दृश्य था। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में जुड़ा हुआ यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा था। संस्कृति का ऐसा प्रदर्शन आज जो हमारे विद्यालय में देखने को मिला है, उसकी झलक मुश्किल से ही मिलती है। इतने सारे रंग एक साथ, बहुत अच्छा लगा। और आजादी बेटा तालियां आपने बहुत सारी बजाई ना। बहुत सारे लोग आज एक साथ इस मंच पर अपनी उम्र, अपना पद सब कुछ भूलकर यहाँ नृत्य कर रहे थे।
लेकिन आज नंबर विशेष रूप से देना चाहूंगी, हम लोग नंबर ही दे सकते हैं, बटवाल जी को विशेष रूप से नंबर दूंगी। हमारे मध्य में आप सभी परिचित हैं हमारे एलके इंग्लिश बटवाल सर। बाकी सब लोगों को मैंने देखा था, लेकिन बटवाल सर अपने आपको रोक नहीं पाए और वहां से आकर बड़े ही उन्होंने आनंद लेकर हुए नृत्य किया। बटवाल जी, वास्तव में ये त्योहार मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम इन सब चीजों का आनंद ले पाए। और हमने बहुत सही कहा कि ऐसा दृश्य आज पहली बार देखने को मिला है। बहुत आपने सुंदर नृत्य किया, बधाई आपको। हमारे पहाड़ी नृत्य का तो सबने आनंद लिया, तो पहाड़ी नृत्य के बाद अगर पहाड़ी भोजन कुछ थोड़ा सा हो जाए तो मुझे लगता है मजा आ जाएगा। क्यों बच्चों? तो आपने भी कहने का बात है, लेकिन अभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं मंजू काला मैम, जो हमारी कन्या फेस्टिवल जो कार्यक्रम है उसकी सचिव सामने करूंगी कि वो पहाड़ी हमारी क्लास की तरफ से पहाड़ी भोजन जो भी एक छोटा सा नाश्ता हमारी तरफ से, तो मुख्य अतिथि महोदय आदि को सर्व करवाने। प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट? प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले तो हरेला पर्व की बधाई। और मैं चाहूंगी कि आपने अभी अपना संस्कृति देखी, नृत्य देखा, संगीत देखा और हरेला के बारे में जाना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो भोजन परंपरा है पहाड़ की, उत्तराखंड की, उस संस्कृति को भी जाने। क्या जानने की इच्छा आप लोगों की? सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि जो मंच पर और कलूर फूड फेस्टिवल में हम उत्तराखंड की चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, उसकी खाद्य परंपरा से परिचित कराते हैं। तो आज ये जो खीर बनाई है ये तस्मै है, इसका नाम बच्चों ये आज हमने तस्मै लाई है आपके लिए, जो पहाड़ में जो है वर्षा ऋतु के समय में एक खीर बनती है जिसको तस्मै कहा जाता है, जो चराई की खीर होती है। और जब पहाड़ में वर्षा पड़ती है उस वक्त खीर बनाई जाती है, तो उसको तस्मै कहा जाता है। आप घर जाके दूध और चराई से या अपनी माता जी से तस्मै जरूर बनवाइएगा और तस्मै शब्द को याद रखिएगा। और जो नचारी अतिथि आज के जो गुजारिश करना चाहूंगी कि पहाड़ का जो ये भोजन जो आप लोग दिया जाता है स्कूलों में, तो उसमें पहाड़ का भोजन दो बार जरूर रखा जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी भोजन परंपरा से परिचित हो। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन मैं पुरजोर रूप से अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगी से पहाड़ी जो रसोई है इसको रोई जो है स्कूलों में जरूर परोस सके। शुक्रिया आप सभी का। बहुत थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा और रह गया है, थोड़ा सा मैंने बनाया कि जरूरी है हम है, ठीक है? मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ऑफिसर कि वो आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित आज के मुखिया और शिक्षा विभाग के मुखिया, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
श्री बंसीधर तिवारी जी, क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री सुभाष भट्ट जी, राम राय एजुकेशन मिशन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री बयाल जी, आज संस्था के संस्थापक इस क्षेत्र के पार्षद श्री रावत जी, उपराज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री सयाना जी, श्री जबराज जी, श्री नौटियाल जी और गुरु राम राय इंटर कॉलेज की कथनाचार्य श्रीमती प्रतिभा पाठक जी, घाट संस्था के समस्त सहयोगीगण और सबसे अजीज प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हरेला पर्व क्यों मनाया जाता है। आज श्रावण मास का शुभारंभ हुआ है और यह महीना भगवान शिव जी को अर्पित महीना कहा जाता है। तो इसलिए आज श्रावण मास के पहले दिन हरेला पर्व मनाया जाता है। आज पूरे उत्तराखंड में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भी वृक्षारोपण हुआ। आप जानते हैं बच्चों, हमारे जीवन में वृक्षों का कितना महत्व है। अब मैं आपसे पूछूंगा अभी, जो मैं बात बोलूंगा आपसे पूछूंगा भी, आप मुझे जवाब दो। हम सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, कोई बताए? वेरी गुड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत अच्छे से आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है। क्या आप जानते हैं जो खराब गैस हम छोड़ते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको कौन लेता है? क्यों लेते हैं? कोई बता दो, कोई भी। क्यों लेते हैं? हाँ, उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो खराब गैस हम छोड़ते हैं, उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। बड़े जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, इन पौधों से ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। तो बहुत अच्छे से पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए। केवल आज ही नहीं, साल भर पौधों का रोपण करना चाहिए। वो चाहे उसमें फलदार वृक्ष हो, ऑर्नामेंटल प्लांट हो, छोटे गुलदाउदी के पौधे हो, सारे के सारे किस्म के पौधे लगाने चाहिए। आज आप छुट्टी के दिन भी यहाँ आए, टीचर्स यहाँ पर है, मैं आपको बहुत शाबाशी देता हूँ। तो एक बार अपने लिए शाबाशी ताली बजाएंगे। कैसे? ये शाबाशी नहीं, एक दूसरे की पीठ पे करिए, शाबाश 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 करिए। बस 3 बार शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया। तो ये शाबाश बस हो गया। तो ये शाबाशी आपके लिए है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे महानिदेशक श्री बंसीधर तिवारी जी जो बीच में बैठे हैं, उन्होंने भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होती है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होती है? आईएएस। तो हर बच्चे का सपना होता है वो आईएएस बने। हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा डीएम बने। सब भाषा में बताओ। तो महानिदेशक महोदय ने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है और वो आज आपके बीच में है। क्या आप भी चाहेंगे आईएएस बनना? तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। उसके लिए हमारी बात को यहाँ से ध्यान से सुनना है और केवल परीक्षा पास करके आईएएस बन के आदमी बड़ा नहीं होता है। उसके अलावा भी क्या होता है? जो आदमी जितना बड़ा होता है ना, वो उतना झुका हुआ होता है। तो हमारे महानिदेशक महोदय बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सामाजिक और बहुत सरल हृदय के हैं।
और अपने से छोटे कर्मचारियों का कितना ध्यान रखते हैं या आपने देखा होगा। तो उनसे प्रेरणा नहीं चाहिए। इतने बड़े अधिकारी आपके स्कूल में आते हैं तो ये पर्व होते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। अभी आपको बीच में अपना आशीर्वाद देंगे, वो उनके जो स्पीच होते हैं उसमें बहुत ही शिक्षाप्रद चीजें होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझसे आप कुछ न कुछ यहाँ से जरूर सीखे। आपकी प्रवचन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महानिरीक्षक महोदय ने आपको होली के पर्व पे बुलाया था, आपको अपने चिंतन शिविर में बुलाया था, क्योंकि आप जपो नाम तथो, आप प्रतिभा के धनी है। आपका नाम भी प्रतिभा पाठक है, तो आप प्रतिभा के धनी है, प्रतिभा पाठक जी। और आपकी पूरे टीचर और आपके जो देखा आपकी जो मंडली है आराम से छोटे से निमंत्रण में हमारे पास पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे महानिरीक्षक महोदय ने भी आपका आतिथ्य स्वीकार किया, वो भी आपके बीच में है। एक बार मैं आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात हमारे बच्चों के सामने रखें। श्री लोकेश नवानी जी। धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले सब बच्चों को, स्टाफ को और अतिथियों को हरेला पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि बच्चों आपने सुन लिया है कि हरेला क्यों मनाते हैं, लेकिन जो आज की हरेला की धार्मिक यात्रा है या उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरेला हमारे समाज में सांस्कृतिक रूप से मौजूद रहा है। हमारी संस्कृति का अंग है। सैकड़ों हजारों साल से हम हरेला यहाँ का समाज मनाता रहा है। और हरेले में बीज बोने के अलावा पौधारोपण भी करता है। लेकिन खाद ने 12 वर्ष पहले प्रयोग किया। वो प्रयोग ये था कि हरेला को सांस्कृतिक रूप से एक सार्वजनिक और सामाजिक पर्व के रूप में कैसे मनाया जाए। तो धाग ने आज से 12 वर्ष पूर्व एक विचार किया कि हरेला हमारा सांस्कृतिक पर्व है और हरेला ऐसे समय पर आता है जब यहाँ पर मानसून आता है। मानसून जब इस प्रदेश में आता है तो हम धरती पर खासकर जो पौधे रोपते हैं या टहनियां भी रोपते हैं वो जड़ें पकड़ लेती हैं। आपको मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जून में आता है, 5 जून को। और तब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अगर किसी पौधे का रोपण करते भी हैं तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो धाग ने इस परंपरा को सार्वजनिक परंपरा के रूप में स्थापित किया और सन 12 से लगातार हम करते रहे हैं। इसमें राज्य पर्व बनाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, हरीश रावत जी ने इसमें बड़ी पहल की और इस तरह से इसे राज्य पर्व के रूप में स्थापित करने का काम किया। हमने इसे देश और दुनिया में पहुंचाने का एक लक्ष्य बनाया है। और हम आज, मैं माननीय निदेशक महोदय के समक्ष सभी पार्षद और साथी यहाँ पर हैं, उनके सामने ये विचार रखना चाहता हूँ। धाग की ओर से धाग का एक प्रस्ताव है कि हम धाग के इस प्रस्ताव को, जिसमें हमने एक हस्ताक्षर अभियान आरंभ करने का विचार किया है कि हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। और आप सभी से उस हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने की जरूरत है, शामिल होने की मेरी प्रार्थना है। मैं माननीय निदेशक महोदय से, महानिदेशक महोदय से, तिवारी जी से और सभी साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हरेला को राष्ट्रीय पर्व बनाने के इस अभियान में भारत के साथ शामिल हो ताकि हम इस दुनिया को सुंदर और बेहतर बना सके। और भारत की ओर से मैं आपके विद्यालय का प्रधानाचार्य महोदय का
स्टाफ का जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय तिवारी जी, पार्षद जी और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद बच्चों। आज हरेला की बधाई तो मैंने दी, लेकिन एक बात मैं भूल गई थी, अभी सर ने याद दिलाई। हमारे महानिदेशक सर कल एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, वो आईएएस में कल से आईएएस हो गए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे मध्य है आज इस अवसर पर सर भ्रम लिखा चलाने का अवसर हमें मिल रहा है, हमारे सौभाग्यशाली है। आपको बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे विद्यालय परिवार और विशेष के लिए। आपको सभी की ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई हो। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने विशिष्ट अतिथि महानिदेशक सर को कि वो आए और आशीर्वाद स्वरूप हमारे बच्चों को अच्छे काम करें। सर्वप्रथम लोक पर्व हरेला की आप सभी को शुभकामनाएं। आज गुरुराम राय इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोक पर्व हरेला को मनाए जाने के अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य गुरुराम राय एजुकेशन मिशन के मुख्य प्रशासन अधिकारी प्रयास जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मानित भट्ट जी, यहाँ के पार्षद सम्मानित रावत जी, हमारे सहयोगी मंदोरी जी, सयाना जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य दुर्गा पाठक मैडम, उपस्थित यहाँ हमारे समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों। लोक पर्व हरेला आज हम मना रहे हैं। हरेला हरियाली को बचाने का एक उत्सव है और ये हमारी लोक परंपराओं में रचा बसा है। जब इसके लिए शुभकामना देते हैं तो कहते हैं जी रया जाग रया दिन मास बेटन कर। ये केवल पेड़ लगाने की बात नहीं है, जो शुभकामना देते हैं उसमें जो निहित तत्व है उसको समझिए। जीते रहे जागते रहे। बहुत लोग जीते हैं लेकिन जी करके भी नहीं जीते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा दिया करते हैं। अब उसको पेड़ से क्यों जोड़ा? पेड़ हरा भरा रहता है, यानी कि हम जिंदगी को ऐसे जिए कि प्रसन्नचित रहे। कुछ लोगों को कुछ भी मिल जाए 24 घंटे मुंह लटका ही रहता है, लटका ही रहता है। संतोषम परमम सुखम है ना, प्रसन्नचित रहना चाहिए। अगला ये संदेश हमें देता है कि हम हरे भरे पेड़ों की तरह मन से हरे भरे रहे, मन से प्रसन्न रहे। और आगे की लाइन है कि 3 महीने में भेंट करते रहे, मुलाकातें होती रहे। आज की सामाजिक समस्या या सामाजिक विद्रूपता जिसको कहें, हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना या तो कम कर दिया या बंद कर दिया, और उसका कोटा पूरा करते हैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, हवा से, से। लेकिन हमारे त्योहार हमारे मजबूत सामाजिक ताना बुना की पुरजोर पैरवी करते हैं। इसलिए हमें पेड़ से भी जुड़ना है और मनुष्य से भी जुड़ना है, आपस में भी हमें जुड़ना है। जुड़ के रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखर के रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। इस लोक पर्व को मनाए जाते समय मैं देख रहा था कि आप लोग जो कर रहे थे, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कई चीजों को कवर कर रही है। उसमें लोक भाषा के संरक्षण की बात की गई है। हमने प्राइमरी में शुरू भी किया है, किताबों का लोकार्पण हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, गढ़वाली 5 भाषाओं में।
तो जो आपके गीत थे कुमाऊनी में भी थे और गढ़वाली में भी थे, तो लोक भाषा का भी संरक्षण हो गया। इसको हमें आगे बढ़ाना, निरंतरता देनी है। लोक पर्व जो है उनके संरक्षण की बात की गई, लोक परंपराओं के संरक्षण की बात की गई। हमारे बच्चों ने नंदा देवी राजजात का बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। जो आपके जुमेला है, चाहे आपने जो गाने गए, वो सारे हमारे लोक परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित दोनों करने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज जैसी संस्थाएं हमारे लिए एक मजबूत मील का पत्थर है, जो न कि इन परंपराओं का संरक्षण करेंगे, अपने संवर्धन भी करेंगे। जब यहाँ से किसी ने पूछा कि कितने बच्चों को गढ़वाली आती है, तो बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया। नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है, तो सबको आना चाहिए। और इसमें जितना जिम्मेदारी हमारे विद्यालयों की है, उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है और समाज की भी है। बच्चे जब स्कूल से जाए, मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, उनसे जरूर घर में 1 घंटे 2 घंटे अपने बच्चों को देना चाहिए। आज स्कूल में क्या पढ़ा, होमवर्क क्या मिला, तुमने किया कि नहीं किया, और अगले दिन जाना है तो क्या। मतलब जब घर में गार्जियन थोड़ा जागरूक रहेंगे, तो वो बच्चे की जो अधिगम स्तर है, उसको सीखने का जो स्तर है, वो कई गुना बढ़ता है। जो बच्चे का जीवन है ना, वो 4 स्तंभ पर टिका है। हमारा विद्यालय हो गया, अभिभावक हो गए, बच्चे हो गए और समाज हो गए। समाज में भी पहले काफी हद तक इस तरह का रहता था कि बच्चों से उसकी पढ़ाई के बारे में लोग पूछते रहते। आज उस तरह की परंपराएं खत्म हो गई। तो पुनः हमें अभिभावकों को जोड़ना है, शिक्षा से समाज को जोड़ना है, तभी जो हमारा बच्चा है उसकी वास्तविक उद्देश्यों पूर्ति में करा पाएंगे। अभी 2 साल का कोविड रहा और शिक्षा के नजरिए से हम देखें तो बहुत ही खराब समय रहा। 2 साल में बच्चों का जो हमारा शैक्षणिक ह्रास हुआ है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो 2 सालों का भी हमें गैप पूरा करना है। 2 साल के सिलेबस को हम कैसे एडजस्ट करें कि आने वाले समय में आगे तो आपको पढ़ाना है, पिछला वाला भी पूरा करना है। ये खराब समय हम सबके अंदर एक संघर्ष करने का जज्बा देता है। खराब समय हमेशा मजबूत व्यक्ति पैदा करता है, और मजबूत व्यक्ति आसान वक्त पैदा करता है। आसान वक्त हमेशा कमजोर व्यक्ति पैदा करेगा, और कमजोर व्यक्ति खराब वक्त बनाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो खराब वक्त होता है वो मजबूत आदमी पैदा करता है। यानी जब हम संघर्ष करते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। अभी हम लोग इतनी बड़ी झंझावात से उभरे हैं, सबकी मनोस्थिति को मजबूत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब मजबूत आदमी व्यक्ति बन जाता है तो अपने बच्चों के लिए आसान समय पैदा कर देता है। यानी जब बच्चे का जीवन आसान हो जाएगा तो उसके संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाती है। जब संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी तो आगे खराब वक्त पैदा करेगा। यदि मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे ऊपर अगर विषम परिस्थितियां आए तो उसको हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमें हर स्तर पर मजबूत बनाती है। और मजबूत व्यक्ति निश्चित रूप से आसान वक्त पैदा करेगा, अच्छा वक्त पैदा करेगा। अब उसमें फिर जो आसान जीना सीखते हैं आसानी से, वो फिर आगे खराब वक्त पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मन स्थिति को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। कोविड के बाद कई हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कई तरह की परेशानियां देखी होंगी, झंझावात देखते होंगे। हम सबको उससे उबरना है, उससे उबर करके नई इबारत लिखनी है। इस अवसर पर आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आभारी हूँ छात्र संस्था का भी, मैडम का भी, इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया और बच्चों से सीधे रूबरू होने का मौका मिला। मैं आप सबसे पूरा अनुरोध करता हूँ कि देखिए, शिक्षा अल्टीमेटली हम सबके केंद्र में है। और जब हम बच्चों का निर्माण कर रहे होते हैं तो हम एक परिवार का निर्माण कर रहे होते हैं, एक समाज का निर्माण कर रहे होते हैं, और अंततोगत्वा राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। एक मजबूत छात्र मजबूत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देता है। तो हम लोग शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, न केवल शिक्षा। जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है,
साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, कैसे स्वस्थ रहे, एक कंप्लीट नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, संपूर्ण जानकारी हमें देनी है। बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास है वो संपूर्ण रूप से हमें करना, तभी ये अपने जीवन में ऊंचे जा पाएंगे और इस देश में अपनी योगदान दे पाएंगे, इस देश की सेवा कर पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैडम ने कुछ अनुरोध किया था, मैंने इनको बताया कि मैंने कहा यहाँ से नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज हमारे कई स्कूल खुले हुए हैं। वो सुविधा अगर हमने आपको घोषित रूप से दे दी तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिएगा अपने स्तर से, कोई दिक्कत नहीं। इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हरे भरे पेड़ की तरह आप लोग भी जीवन में मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ पाठक मैडम का। मैं जब जब बुलाता हूँ आप आती है। ये 2-3 कार्यक्रम हमने किए और आपने सहयोग किया, उस सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। पूरे विद्यालय परिवार को मेरी शुभकामनाएं हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं, इस हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर सारे शुभकामनाओं के लिए। आप नृत्य के बच्चे मेरे को रहेंगे, अगर बच्चे तैयार हैं तो आ जाएं।
धन्यवाद। सम्मानित मंच, सभी प्यारे बच्चे, आज हरेला का हमारा उत्सव है। उसके साथ साथ सावन की शुरुआत है, संक्रांति का दिन है। मैं सभी अपने साथियों को, प्यारे बच्चों को, बेटे बेटियों को इस हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जैसे जल जीवन, उसी तरह पेड़ भी हमारा जीवन है। वृक्षों को लगाने का काम करें, उनको संरक्षण देने का काम करें और आगे आने वाले समय में जितने पेड़ होंगे उतना पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित होगा। तो मैं सब अपने बेटे बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने घर में या जहां भी मिले, अपने नाम का या घर के किसी बुजुर्ग के नाम का या कोई भी आपका जो भी जिसको आप चाहते हैं उसके नाम से पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण करें, देखें, उसको बड़ा करें। अगर उसमें फल आए हैं तो फल आएंगे तो आपको याद आएगी कि ये पेड़ हमने लगाया था। तो मैं आप सबको आज के दिन पर मैं अपनी नेहरू कॉलेज, जो हमारा इंटर कॉलेज है, यहाँ के जितने बच्चे के साथ साथ यहाँ जितने हमारे टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। और सबका, क्योंकि बहुत लेट हो गया कि आज मुख्यमंत्री जी, फिर वन मंत्री जी, उनके सबके कार्यक्रम थे। मुझे तो आपके बीच में 9 बजे आना था, 11:30 बजे आया हूँ, इसलिए क्षमा भी मांगता हूँ और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद पुनः सर का कि हमारे बीच आए हैं। और मैं आग्रह करूंगी भारत की ओर से श्री लोकेश नवानी जी कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री उमेश शर्मा साहू जी का पहाड़ी टोपी पहनाकर हार्दिक स्वागत करें। भारत की ओर से जी पहाड़ी टोपी भारत की ओर से, और ये छोटी सी सफेद गेट जो धात का एक कार्यक्रम है पंची, जिसमें हम पहाड़ी अनाज को प्रमोट करते हैं। तो हम पहाड़ी अनाज की ये छोटी सी पंची धात की ओर से सफेद गेट हमारे माननीय विधायक महोदय के लिए, और हम सर से आग्रह करेंगे कि इस पंची का जो अनाज है उसे जरूर बनाएं और नियमित अपने भोजन में शामिल करें। बहुत धन्यवाद। एक बार मैं धात की ओर से जो धात के हमारे सदस्य यहाँ पर मौजूद है उनका सा परिचय मैं कराना चाहती हूँ। मैं बस नाम ले लूंगी, जो भी यहाँ पे मौजूद है पर खड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाए। रेणु नेगी जी हमारे साथ है धात की ओर से, सुधा बहुखंडी जी, शैली पांचवी जी, नीरज गंगवाल जी, मंजू कादर जी, दुर्गा रावत जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं धात की, मीना कटारे जी, सुंदर कमेटी, शांति बिंगोला जी जिन्होंने हम सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया, और सुषमा पटवार जी, कुसुम गुसाई जी, रक्षा बौड़ाई जी, नीरज रावत जी, शांति प्रसाद विद्यार्थी जी, आशा जवाहर जी, सुनील चमोली जी, इंद्रभूषण सखलानी जी, सुरेंद्र कुमार अमोली जी, महावीर सिंह रावत जी, कुलदीप खंडारी जी, सौरभ अग्रवाल युवा साथी हमारे, शुभम जिन्हें हम अभी भी देख रहे हैं, अभी भी लाइव कर रहे हैं, और विश्वास, गणेश रियान जी, साथी प्रभात, और मैं अर्चना। एक बार पुनः स्कूल प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये समय दिया आप सब बच्चों के साथ। एक बार जोर से बोलेंगे बच्चों, हैप्पी हरेला, सबको हरेला की बधाई। धन्यवाद। अभी सभी बच्चे यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। आप लोगों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था है, वो आप लोगों को यहीं पर दिया जाएगा।
मिनट। हाँ, सौरभ और विश्वास जहाँ पे है प्लीज स्टेज के पास आ जाए, अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं तो। विश्वास और सौरभ। तो बच्चों, अच्छा एक बार सभी लोग देखेंगे मेरी तरफ। हाउस में जोश। बहुत ठंडा है, नाश्ता वाश्ता नहीं किया लगता है किसी ने। किया है कि नहीं किया है? अब आगे आवाज तो लग रहा है नाश्ता हुआ है। तो हाउस में जोश। वेरी गुड। तो अभी ये जो भैया मेरे बगल में देख रहे हो, जो बहुत लंबे से हैं, हाँ लंबे खंबे से, और एक दूसरे भैया आने वाले हैं, तो ये आपके लिए कुछ लेके आए हैं, कुछ खाने की टेस्टी सी चीज। लेकिन हाँ, लेकिन वो सबको नहीं मिलेगी। आप पूछो कैसे मिलेगी, जोर से पूछो तभी बताऊंगी। तो वो ऐसे मिलेगी कि ये भैया आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सिंपल से। आज क्योंकि हम हरेला बना रहे हैं तो उत्तराखंड से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, तो जो सही जवाब देगा उसी को वो इनाम मिलेगा। तो कौन कौन सही जवाब देना चाहता है? बस इतने से बच्चे, बाकी पीछे वालों को नहीं चाहिए। एक बार फिर से जोर से बोलूंगी, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये दूसरे भैया आगे कहानी टोपी वाले, तो ये है विश्वास भैया, ये है सौरभ भैया। अब ये पूछेंगे आपसे कुछ सवाल, जिसके देने होंगे आपको सही सही जवाब। तो कौन कहेगा यहाँ कौन बनेगा करोड़पति? बस, लेकिन आप शांति से बैठोगे, चुपचाप बैठोगे, तभी आपको सवाल सुनाई देंगे, तभी आप जवाब दे पाओगे और तभी आपको वो इनाम मिल पाएगा। तो सब चुपचाप से बैठेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, तभी हमें पता चलेगा किसे किसे प्राइज चाहिए। अब एक बार जोर से बोलो, हैप्पी हरेला। और मैं बोलूंगी सुनो हरेला का संदेश, आप बोलोगे हरा भरा हो मेरा देश, ठीक है? सुनो हरेला का संदेश। ऐसे हाथ उठा के बोलो सब, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। और एक बार जोर से बोलो पनीर। तो फोटो अच्छी आएगी। अब आप लोग बैठ जाओ अपनी जगह पे। अब बैठने में आवाज होती है ना इतनी, बस शांति से, जिसे जिसे इनाम चाहिए अब वही खड़े होना फिर। अगर आप सब चुपचाप बैठोगे तभी क्वेश्चन सुनाई देंगे। जब सब रेडी हो जाओगे, चुपचाप हो जाओगे, मुझे बता देना, तब मैं भैया को माइक दूंगा। रेडी है सब? तो चुप क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी भी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं भैया को दे रही हूँ माइक, और प्लीज कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? नमस्कार सभी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमन करता हूँ देवभूमि को, तेरों की पावन भूमि को आज मैं नमन करता हूँ। और मैं विश्वास गुप्ता राज परिवार की तरफ से आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ, और एक छोटा सा डिबेट हम लोग करेंगे। आप सभी से मतलब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो आशा करता हूँ कि सभी अपने योगदान देंगे, सारे जितने बच्चे, और भारतीय टीम भी आप लोगों के साथ उसमें हमारा योगदान देगी। तो मैं और आगे आके आप सब जो है जवाब दीजिएगा, क्योंकि कोई भी घबराइएगा मत। बस 2 लाइन यही कहना चाहूंगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है।
अर्थात कि योगी जी आपसे अपेक्षाओं की कमी नहीं है। आप कहीं भी चुकेंगे तो आपको गलत साबित कर देंगे तुरंत। तो आपको सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कीजिए, किसी की चिंता मत कीजिए। और जिनकी नजरों में बुरे हैं आप उनको कह दीजिए कि वो अपने नेत्र दान कर सकते हैं। मैं सौरभ से चाहूंगा कि वो क्वेश्चन की शुरुआत करें। और सजोस और सजोस गाइस, सबसे पहले मैंने आपको कुछ बैनर दिए थे स्टार्टिंग में, वो हवा करने के लिए नहीं दिए थे। क्यों दिए थे उसको एक बार खोल लो। क्या लिखा है पढ़ के बताओ। कोई एक जना, आप खड़े जाओ बेटा, या बैनर था एक पोस्टर है ना, वेरी गुड, खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ। से वेरी गुड, खड़े जाओ बेटा। क्या लिखा है जोर से पढ़ के बताओ। बस My name is राहुल नेगी। फसलें महंगी हो खेतों में, खुशबू मिट्टी से आएगी, फूल खिलेंगे जब हर और धरती तब मुस्कुराएगी। एक बार जोर से। फसलें महंगी हो खेतों में, खुशबू मिट्टी से आएगी, फूल खिलेंगे जब हर और धरती तब मुस्कुराएगी। इस प्रांगण में, इस चमन के इस प्यारे से कुर्सी में एक बहुत ही तालियां चाहूंगा तो उसके लिए तालियां बजाई गए। और चलिए आप सभी के लिए पहला सवाल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसका हाथ पहले उसको मैं आप बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना है। क्लास में टेस्ट होता है, मैम क्या देते हैं, सर क्या देते हैं, मार्क्स। हम क्या देंगे, गिफ्ट, मिठाई, ठीक है? तो ध्यान से। चलिए फर्स्ट सवाल, उत्तराखंड राज्य का स्थापना या गठन कब हुआ? टेकर मासवन, वेरी गुड, याद हो आगे आ जाओ। जीवन में आगे आना सीखो और नारी शक्ति का सभी सम्मान करते हुए जोरदार तालियां। वेरी गुड, जोर से बेटा, जोर से। 9 नवंबर 2000। वेरी गुड, 9 नवंबर 2000, ठीक है? नाम क्या बेटा? और सोनी के लिए जोरदार तालियां। चलिए दूसरा सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आगे आ जाओ। वेरी नाइस, पुष्पेंद्र के लिए जोरदार तालियां। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? चमोली। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए सही है वो भी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मेरा सवाल को कुछ और समझा है, ठीक है? सही उनका भी जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला हम कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? देखा कर जाए।
हाँ, वेरी गुड। नाम बताओ बेटा। कोमल के लिए जोरदार तालियां। आंसर बताओ बेटा। 16 जुलाई। वेरी गुड। यानी कि वेरी गुड। बहुत ही शानदार जवाब दिया इस बालिका ने। चलिए नेक्स्ट सवाल बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि इस सवाल के क्वेश्चन एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से आपने सुनना है। उत्तराखंड के किन्हीं 3 लोक नृत्यों के नाम बताइए। लोक नृत्य, 3 लोक नृत्यों के नाम बताइए। किसको पता है? 3 लोक नृत्य। आ जाओ आगे आ जाओ। किसी को नहीं पता? वेरी गुड। जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि शीतल चमोली। शीतल चमोली आपको आंसर बताएंगे। चढ़िया, चौपला और रम्या। चढ़िया, चौपला एंड रम्या। वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए इस बालिका के लिए एक बार और। तो हमारे पास अभी लोक नृत्य टीम यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ 10 सेकंड आकर बताइए कि चौपला कैसे होता है, ताकि बच्चे को गला लग जाए कैसे होता है चौपला। जस्ट छोटा सा मैम। लोक नृत्य टीम प्लीज जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा। बनकर आंधी तूफानी लड़ती जा जुर्म से मर्दानी, तू शक्ति है तू भवानी। अर्चना जी अपनी प्रस्तुति देने नीचे जाएं, की डिमांड हो रही है। देखो, चौफुला का मतलब होता है चारों तरफ से खुला हुआ, यानी कि खुशी। जो गीत हमारे खुशियों में गाए जाते हैं उसे हम चौफुला कहते हैं। जैसे कुमाऊं में चांचली होता है, गढ़वाल में चौफुला गीत होता है, लोकगीत। तो जैसे ये तालियां हैं, ये नृत्य करते करते फूल जैसे हो जाती है, इसलिए इसी का नाम चौफुला। धन्यवाद मैम। पेड़ पाको बाल माता, पेड़ पाको बाल माता। तालियों के साथ, सभी तालियों के साथ, कभी देखो माहौल में मजा आता है। पेड़ पाको बाल माता, पेड़ पाको बाल माता। मेरा कपल का जोरदार तालियां। गीत नहीं, हमारी डांस की बात कर रहे थे। वो गीत चौपला नहीं था, डांस चौपला था, क्योंकि क्वेश्चन था कि डांस कौन सा है। और मैं वही बताने जा रही थी कि कमाल की बात है कि जो ये गाना गा रहे थे कड़वाली, वो खुद बनी है, लेकिन वो फिर भी हमारे में कड़वाली गाना गा रहे थे, और उनके लिए जोर से तालियां हो गई। और ये डांस जो हमने करके दिखाया, ये डांस चौपला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। बहुत लंबे लंबे हाथ उड़ गए और मैं चाहूंगा कि छोटे बच्चों की तरफ से जवाब आए। आगे आगे जाइए। क्या नाम है आपका? अवनीश। उज्ज्वल है ना? बुरास। गुलाब। वेरी गुड।
उज्ज्वल को उसके भविष्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और देखिए उसने किस तरीके से जवाब दिया, तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, तो हाथ उठा के आगे प्रस्तुति देने के लिए आए। चलिए नेक्स्ट सवाल, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? यहाँ से कौन आगे बेटा, आगे बैठो जल्दी आओ। जोर से अभी आवाज नहीं निकली तो कल को कैसे निकलेगी? आप नारी शक्ति का तो बहुत सम्मान हो रहा है देश में, आप देख सकते हैं हर फील्ड में, और आपकी आवाज नहीं निकलती। एक बार जोर से बोल दो, एक बार तालियों में ज्यादा पहले मनोबल बनाए बच्ची का। और कोई आना चाहेगा? मेरा नाम शुभ है। दमकमल। दमकमल, दमकमल। वेरी गुड, वेरी गुड। शुभ के लिए तालियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी, चलो एक बार पीछे से बैक वाली गर्ल को मैं चाहूंगा कि आवाज आ रही। अंजलि सेठ के लिए जोरदार तालियां। नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर जान पीछे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बॉय हेलो आओ जल्दी आओ, जल्दी भाग के और के जोरदार तालियां हो जाए। योगेश के लिए तालियां। अब योगेश की तरफ से जवाब आने वाला है। 5 जून। ठीक 5 जून। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? वेरी गुड, आगे के लिए बहुत जोर से तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का लॉक पर हरेला हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? वेरी गुड। हरियाली के लिए। बच्चे का जवाब है हरियाली। हरियाली के लिए। कोई और है? कोई और कोई? हाँ संस्कृति के लिए। चलिए ये सवाल मैं मैम को देता हूं। तो हरियाली के लिए किसने बोला था? किसका आंसर? अच्छा क्योंकि मेन मोटिव तो हरियाली है ना। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य के लिए जोर से तालियां बजाओ। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा बता देती हूँ। अरेला किससे बनाते
जाते हैं। देखो जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि क्योंकि बारिशें ज्यादा होती है तो पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं समय पे, है ना। आजकल कहते हैं ना बरसातों में टहनी भी तोड़ के लगा दो तो पौधा हो जाता है, इसलिए हम अरेला इस समय बनाते हैं। और दूसरा जो सांस्कृतिक कारण है वो भी यही है कि फसल बोई जाती है क्योंकि पहाड़ों में, इसलिए। ठीक है, अब बच्चों को फटाफट से प्राइज दे दें। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सौरभ सर, सोनी को ये चॉकलेट हमारी तरफ से। सोनी मंच पे आ जाए। पुष्पेंद्र कहाँ पर है? कोमल, फिर शीतल चमोली। अभी बैठो बच्चों, कोमल, बैठो 2 मिनट में कॉल बैठो। शीतल चमोली। 2 मिनट में बैठो। उज्जवल कहाँ है? बस 2 मिनट और शुभ, बच्चों बैठो, पीछे वाले शुभ, अंजलि, योगेश और आर्यन। और एक बच्चा था ना जो बाद में आया था, क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य। एक आदित्य के लिए, इन सब बच्चों के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप से हम अंत की तरफ ले जाएंगे और बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत कम है, पूरा दम लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए पूरी, भारत माता की। हेलो प्यारे बच्चों, आज आप सुबह से यहाँ में हैं और हम हमारे ये समझ जा चुके हैं क्योंकि आप छुट्टी का दिन था और आज आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं सोमवार की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। सोमवार को